हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कोफा के लोगों, मेरी बात सुनो, जल्दी मत करो। मुझे मौका दो कि मैं शहादत से पहले तुम्हें राह रास्त पर ला सकूं। तुम मेरे आने की वजह बखूबी जानते हो, और अब अगर तुम मुझसे इंसाफ करोगे तो ये तुम्हारी खुशबख्ती होगी, और अगर तुम ऐसा करने को तैयार नहीं तो ये तुम्हारी मर्जी है। तुम सब मिलकर मुझसे जंग करो और जो बर्ताव मुझसे करना चाहते हो कर डालो। अल्लाह मेरा कारसाज है, वही नेक बंदों की मदद करता है। सरकारे दो आलम के नवासे की ये तकरीर सुनकर आपकी बहनों और बेटियों की चीखें निकल गईं। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुना तो अब्बास से कहा कि उन्हें चुप कराओ, और फिर कोफियों से मुखातिब होकर कहा, ए कूफा के लोगों, इस खून को देखो जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। क्या तुम्हें झेप देता है कि तुम मुझे कत्ल कर डालो? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या तुम्हें रसूलुल्लाह का वो कौल याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि ये दोनों भाई जवाना ने जन्नत के सरदार होंगे? और मेरा ये बयान सच्चा है क्योंकि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। तो क्या तुम्हारे लिए ये वाजिब है कि मेरे खिलाफ तलवारें खींचो? क्या कोई बात भी तुम्हें मेरा खून बहाने से रोक नहीं सकती? मगर ये सब कुछ बेकार साबित हुआ। उमर बिन सद और उसके साथी लड़ाई पर तुले हुए थे। उन्होंने हजरत हुसैन की पेशकश को भी रद्द कर दिया। वो उन्हें यजीद के पास ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि यजीद उनकी ताजीम व तकरीम में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और इस तरह रसूलुल्लाह के नवासे को झेर करने का मौका उन्हें फिर न मिलेगा। उधर उमर बिन सद अपने सवारों को लेकर करीब आया और हमला करने का हुक्म दिया। हजरत हुसैन ने सख्ती से मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटा दिया, मगर वो फिर लौटे और मुहासरा कर लिया। एक शख्स ने आपके सर पर तलवार का वार किया। आपने उस पर अमामा बांध लिया। आपके छोटे भतीजे अब्दुल्लाह बिन हसन ने खैमे के अंदर से देखा और तलवार लेकर अपने चाचा की मदद के लिए बाहर आए। अब ने कब ने हजरत हुसैन पर तलवार का वार किया तो बच्चा दौड़ा कर आया, तू मेरे चाचा को कत्ल करेगा? ये सुनकर इब्ने कब ने बच्चे पर तलवार चलाई। बच्चे ने हाथ से वार रोका जिससे हाथ कट गया। बच्चा तकलीफ से बेहाल होकर चीखने लगा। हजरत हुसैन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अल्लाह से उन लोगों की तबाही की दुआ की जिन्होंने मदीना से बुलाकर धोखा दिया। आपका पूरा जिस्म जख्मी हो चुका था, मगर आपकी शमशीर की आबदारी का कोई मुकाबला न कर सका। जब उमर बिन सद ने ये देखा तो अपने तीरंदाजों को तीर चलाने का हुक्म दिया और साथियों से कहा कि देर न करो। चारों तरफ से आप पर हमला कर दिया गया। जरा बिन शरीक ने तेजी से आपके बाएं बाजू पर तलवार मारी। आप लड़खड़ाए और दुश्मन पीछे हट गए। सिनान बिन अनस आगे बढ़ा और नेजा मारा। आप जमीन पर गिर पड़े। खुली बिन यजीद आगे बढ़ा ताकि आपका सर तन से जुदा कर दे, मगर हिम्मत न हुई। वो कांपने लगा। सिनान चिल्लाया और खुद घोड़े से उतरकर आपका सर मुबारक कता कर दिया। ये वाकया तारीख इस्लाम में 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को पेश आया।